Hello everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing well and staying safe and preparing well for your upcoming examination. तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज के हमारे इस दूसरे वीडियो में, जहां पर हम एनालिसिस करने वाले हैं द हिंदू 11 जून 2025 एडिशन का। ओके एक डिस्क्लेमर जो मैं आप सभी को देना चाहती हूँ that we have only included the news articles which are important from your upcoming exams perspective, right? If we talk about this particular newspaper, जितने भी article आपको दो हिंदू में देखने मिलते हैं, they all are very good, okay? They all are important, but specifically वो articles हमने इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से important है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर वेरी फर्स्ट आर्टिकल। India's population hits 146.39 crores UNFPA. Okay, so everyone, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स दे चुके हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, रिपोर्ट्स, ठीक है, तो रिपोर्ट्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जाम में, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपोर्ट्स के अराउंड आते हैं, या तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है उसको रिलीज किसने किया है? UNFPA. Please have a note of it, okay? UNFPA, all right? So as per this particular article, UNFPA has released a report which states that India has become world's most populous country, surpassing China. ओके ऑलराइट, तो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं? दैट अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट रिलीज्ड इन जून 2025 इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री सरपासिंग चाइना। ओके तो जब आपसे कोई ऐसा पूछ रहा है कि जून में कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई, सो योर आंसर विल बी UNFPA रिपोर्ट। ओके ऑलराइट, द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट India's population stands at 146.39 crore and is expected to peak at 170 crore in coming 40 years or in next 40 years. Okay, all right. यानी हमारी अभी जो population, current population है वो 146.39 crores है और ये आने वाले 40 सालों में लगभग 170 crore हो जाएगी as per this particular report. Okay. Now this report also says that the total fertility rate, that is TFR, has dropped to 1.9. What is the replacement level? It is 2.1. Right, so now the fertility rate, the total fertility rate of our country is dropped to 1.9. okay, now this is signaling towards the slowdown in population growth. Now everyone, this is a good sign. Let me tell you why. Because we are a developing nation with limited resources, right? So compared to the population right now as well, compared to the population at present, we have limited sort of resources, right? So this slowdown in population growth is a good sign. Okay, all right. Now if we talk about the last national census, so last national census जो था वो आपका कब हुआ था? 2011 में, उसके बाद नहीं हुआ था, राइट? सो द नेशनल सेंसस हैज बीन डिलेड, ओके, एंड इज नाउ सेट फॉर कंप्लीशन बाय मार्च 2027। तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है? इफ यू टॉक अबाउट द नेशनल सेंसस, एक बार हुआ था 2011 में, फिर होना था 2021 में, बट इट हैज बीन डिलेड एंड इट विल नाउ सेट फॉर कंप्लीशन बाय मार्च 2027, ठीक है? तो आई बिलीव आपने ये इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल से सारे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है उनको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। Okay, so this news headline says adventure enthusiasts can now access strategically located Shipkila in Himachal. Okay, so everyone, यहाँ से जो याद रखने वाली बात है वो है स्टेट, ठीक है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो न्यूज आर्टिकल है वो कौन से स्टेट के लिए है। इट इज फॉर हिमाचल प्रदेश, ठीक है? अभी याद रखिए कि जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर किन्नौर रीजन में, जो इंडिया चाइना बॉर्डर के पास एक रीजन है किन्नौर रीजन, वहां पे एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जिसका नाम है शिपकीला। ओके, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, शिपकीला। ओके ऑलराइट, सो हिमाचल प्रदेश में एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो इंडिया चाइना बॉर्डर के पास है, Shipkila, and on 10th of June, Himachal Pradesh CM Supinder Singh Sukhu has launched borders tourism at this particular place, Shipkila. Okay, all right. Now, initially it was restricted
टू सिविलियंस। पहले ये जो जगह थी यहाँ पे सिविलियंस अलाउड नहीं थे, बट नाउ ऑन 10th ऑफ जून हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने यहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म लॉन्च कर दिया है। ओके, ऑलराइट। अभी ये क्यों किया गया है, that is again very important to understand, right? Because it was previously restricted to civilians, right? So this initiative aims to boost local economy, okay, and also promote tourism in border regions. तो along with शिपकीला और कौन कौन से regions हैं जिनमें आपकी border tourism को increase करना चाहती है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? लेपचा, गियो एंड रानीकंदा। ओके, ये सारे भी हाई जो है बॉर्डर रीजन्स में सिचुएटेड है, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम शिपकीला, और कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करना चाहती है? लेपचा, गियो एंड रानीकंदा। ओके, इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुक्खू जी, उन्होंने सरहद वन उद्यान, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, सरहद वन उद्यान का भी फाउंडेशन होगा, okay, on the same day. All right, now this Sarhad Van Udyan is a green development project at Shipkila. तो because Shipkila is in news, तो आपसे एग्जामिनर अपकमिंग एग्जाम्स में क्या पूछ सकता है? ये जो सरहद वन उद्यान है, इसका जो फाउंडेशन है वो कहाँ पर रखा गया, कौन से स्टेट में रखा गया, ये किसके पास है? ओके, ऑलराइट। नाउ if we go as per the article, it says that the chief minister has proposed starting the Kailash Mansarovar Yatra from Shipkila, calling it the easiest potential route and also plans to raise it with the prime minister. Okay, so जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो हिंदुइज्म में एक बहुत ही सेक्रेड यात्रा मानी जाती है। तो एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट जो सीएम है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने प्रपोज किया कि अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा शिपकीला से शुरू की जाएगी तो ये एक इजीएस्ट पोटेंशियल रूट में शामिल हो सकता है। ओके, नाउ एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, द स्टेट हैज ऑल्सो अर्ज्ड द सेंटर टू क्रिएट हिमाचल स्काउट बटालियन विथ लोकल रिक्रूटमेंट, सेट अप एन एयरपोर्ट इन द बॉर्डर एरियाज एंड रिमूव परमिट रेस्ट्रिक्शंस बाय अबॉलिशिंग द इनर लाइन चेक। ओके, तो ये तीनों ही जो फैक्ट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो आई बिलीव आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से नोट कर लिए होंगे। इफ नो, सो देन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो यस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। So yes everyone, let's move to the third news article. Bengal Assembly unanimously passes resolution hailing armed forces amid uproarious scenes. So let's try to understand this particular news article in detail. So as per this article, the West Bengal Assembly unanimously passed a resolution appreciating the Indian armed forces for their precise actions against terrorist infrastructure in Pakistan and POK. And as per the claims everyone, this particular resolution is considered as the first such resolution post the recent conflict with Pakistan. Okay, तो ये जो resolution है वो किस लिए है? To appreciate Indian armed forces for their actions against terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir. Okay, तो जो विपक्ष था, बीजेपी लेजिस्लेटर्स जो थे, उन्होंने इस resolution को support किया, but also criticized this particular resolution. Why? Because इस resolution में ऑपरेशन सिंदूर जो टर्म थी वो कहीं पर नहीं थी, कहीं पर भी पहलगाम टेरर अटैक जो है उसके बारे में बात नहीं की गई है। ओके, ऑन द अदर हैंड, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अर्ज्ड अदर लेजिस्लेटिव बॉडीज टू अडॉप्ट सिमिलर रेजोल्यूशंस, बट आल्सो क्रिटिसाइज द सेंटर फॉर इंटेलिजेंस लैप्स, okay, intelligent lapses and failing to stop IMF aid to Pakistan. These are some key highlights. Please have a note of this. The debate turned heated with slogans and interruptions from both treasury and opposition benches, and the speaker denied amendments as they were not formally submitted. Okay, now this marks the second bipartisan resolution, the first being in August 2024 against efforts to divide the state. Okay, so this resolution was the second this particular resolution is the second bipartisan resolution. First was one that was passed in August 2024 against the efforts to divide the state. Okay, all right, so I believe we are very very clear. आपको यहाँ से सिर्फ एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो resolution था ये किसके लिए था? To appreciate the Indian armed forces for their precise actions. Okay, let's move to the next article. Won't tolerate abuse of visas. Violation of law, says US Embassy. So अभी recently आपने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट है, is being restrained by security at the Newark airport, and ये जो पर्टिकुलर वीडियो था
ठीक है, इसका जो ये जो इंसिडेंट था, इसके डिटेल्स अभी तक बहुत ही अनक्लियर है, बहुत इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, एंड दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. ओके, ऑलराइट. बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो surfaced over the internet, the just a second, yes, the US embassy, it stated that it will not tolerate visa abuse or violations of law. Please do try to understand this. ओके, ऑलराइट. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली अ वायरल वीडियो शोड एन इंडियन स्टूडेंट बीइंग रेस्ट्रेन्ड बाय सिक्योरिटी एट नेवाक एयरपोर्ट, sparking public concern. If we talk about the Ministry of External Affairs, MEA, they have also raised the matter with US Embassy in New Delhi, and the Indian Embassy in Washington DC and Consulate in the New York, they are also in touch with the US authority. Okay, now if we talk about the reports, as per the reports, the student is from Haryana and he was described as being handcuffed and in distress. So this particular video recently went viral, and after this particular video surfaced, there was a statement coming from the US Embassy stating that US would not tolerate visa abuse or violation of law. Okay, so yeah, everyone, recently a lot of policy changes policy changes are observed in the visa policy in US. Okay, so then this particular thing becomes important. Okay, all right, so let's proceed further to the. So yes, everyone, let's move to the next article. Axiom 4 mission weather is 85% favorable for the launch. So now why we are discussing about this particular mission so much? Because the crew of this mission includes Indian astronaut group captain Shubhanshu Shukla. Okay, all right, so that is the reason why this mission is very, very important for us. So what is the name of the mission? Axiom 4 mission, AX4. Okay, all right. Now everyone, do try to understand that it has already been postponed twice प्रायरली. ओके, ऑलराइट. और अभी इसका जो न्यू लॉन्च शेड्यूल है एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, वो है 5:30 PM ऑन वेडनेसडे. ओके, ऑलराइट. सो या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. सो अभी वर्ल्ड कप, शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है. ओके, और उसमें इंडिया की एल्विन वेलवेरिन जो है, उन्होंने विमेंस एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. ओके, ऑलराइट. सो अगर हम इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो ये उनका फर्स्ट वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज है. इससे पहले उन्हें वो 4 गोल्ड जीत चुके हैं, साथ साथ ही एक वर्ल्ड कप फाइनल का टाइटल भी है उनके पास. अगर हम बात करें इस चैंपियनशिप में, बिकॉज इंडिया ने तो ब्रॉन्ज ग्रैब किया है, गोल्ड जो था, गोल्ड वांग जिफाई चाइना जो है, उन्होंने गोल्ड ग्रैब किया है. साथ साथ में जो सिल्वर मेडल ग्रैब किया है वो है कोरिया, क्वान यूनजी. ओके, ऑलराइट. एंड इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, वरुण तोमर जी जो है, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है मेंस एयर पिस्टल में 585 पॉइंट्स के साथ, एंड नाउ ही हैज सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल्स. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, एंड इट इज फ्रॉम ऋतुराज गायकवाड़. तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता होना चाहिए. सो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है दैट विच इंडियन बैटर हैज जॉइंड यॉर्कशायर फॉर 5 मैचेस इन काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 1, एंड द नेम विल बी ऋतुराज गायकवाड़. आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऋतुराज गायकवाड़ है, ही इज गोइंग टू जॉइन यॉर्कशायर फॉर 5 मैचेस इन काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 1 एंड द वनडे कप. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. इसके साथ साथ लेट्स टॉक अबाउट रोहन बोपन्ना. सो द लेटेस्ट अपडेट इज दैट ही हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द ATP टॉप 50 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 years. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ओके, एंड ही इज स्टिल competing strongly in doubles at 45, but remember that he has dropped out of the ATP top 50 for the first time in 15 years. अगर हम सुमित नागपाल के बारे में बात करें तो उनकी भी जो सिंगल्स की रैंकिंग है वो 233 हो गई है अब. ठीक है, एंड दिस इज हिज लोएस्ट पोजीशन इन 2 years. ओके, ऑलराइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द टॉप रैंक्ड इंडियन प्लेयर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो सिंगल्स में सुमित नागपाल, पहले उनकी पोजीशन, अभी जो उनकी पोजीशन है वो 233 हो गई है. शशि कुमार मुकुंद 430, करण सिंह 445, आर्यन शाह 483, एंड देव जाविया 621. And if we talk about doubles, so Yuki Bhamri 35, Rohan Bopanna 53rd rank, Sriram Balaji 72, Ritvik Volipalli 72, and Vijay Sundar Prashant 100. Okay, so these names are very, very important. ये ranking आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा important है. Okay, all right everyone. So these were some news articles
फ्रॉम द 11th जून 2025 द हिंदू एडिशन। ये सारे ऐसे आर्टिकल्स थे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है। योर सजेशंस एंड फीडबैक्स आर वेलकम्ड। आपके जो भी सजेशंस हैं, please try to post them over the comment box, and thank you so much for watching. I hope this video is going to be fruitful for your preparation. Thank you so much for watching. Stay tuned.